गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं स्मिता पटेल आप सभी का एम्बिशन क्लासेज पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हमारे पास बहुत इम्पॉर्टेंट और हर एक एग्जाम में आने वाले प्रमुख कवि लेखकों के उपनाम हैं जो हर एक एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। और ये ऐसी वीडियो जो आपको नहीं मिलेगी बहुत ज़्यादा, और यहाँ पर एक एक उपनाम जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में ज़रूर से ज़रूर आएगा, वही उपनाम यहाँ पर आपको दिए गए हैं। आप लोग इस वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं शेयर कर दीजिएगा। ये हमारा खेल पुरस्कार 2023 भारत की स्टार बैडमिंटन जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी को वर्ष 2023 के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया जाएगा। जबकि वनडे विश्व कप में शानदार प्रदर्शन करने वाले क्रिकेटर मोहम्मद शमी और पैरा एशियाई खेलों की चैंपियन तीरंदाज शीतल देवी समेत 26 खिलाड़ियोौ को अर्जुन पुरस्कार मिलेगा। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार पूर्व नाम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत 1991 से 1992 में की गई थी। पहला खेल रत्न विश्वनाथन आनंद को दिया गया था। पुरस्कार राशि इसकी है 25 लाख, यानी इसकी पुरस्कार राशि है 25 लाख। वर्ष 2021 में राजीव गांधी खेल रत्न से नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न किया गया है। उच्च माध्यमिक के 19 और विषयों के परिणाम जारी। जिलों में शिक्षक अभ्यर्थियों की काउंसलिंग हुई शुरू। 2 माह के अंदर स्कूलों को दूसरी बार मिलेंगी बड़ी संख्या में नए शिक्षक। जनवरी के दूसरे सप्ताह तक योगदान की तैयारी। पहले चरण में 1,20,336 हुए चयनित। आयोग ने पद आवंटन से पहले अभ्यर्थियों से पूछी वरीयताएं। परीक्षार्थियों की संख्या घटी, फॉर्म भरने की तिथि बढ़ी। चयनित अभ्यर्थियों को मिलेगा 30 दिसंबर तक को नियुक्ति पत्र। पीसीएस 2023 मुख्य परीक्षा में 170 और अभ्यर्थी सफल। पीसीएस 2023 वरीयता और मेरिट पर मिलेंगे पद। यूपीपीएससी की तर्ज पर विवि में शिक्षक भर्ती। 10,800 आवेदकों को मायूस करेगी पीएम विश्वकर्मा योजना। 6,470 पदों पर नियुक्ति का रास्ता हुआ साफ। हिंदी के प्रमुख कवि और लेखक, उनके नाम बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जैसे आदि कवि पूछा जाता है तो ये हमारा वाल्मीकि को कहा जाता है। आप लोग जब यहाँ पर देख रहे होंगे तो आपको खुद पता चल रहा है कितने इंपॉर्टेंट यहाँ पर उपनाम होते हैं। ये क्वेश्चन हमारा बहुत बार पूछा जाता है कि हिंदी का आदि कवि किसे कहा जाता है, तो ये वाल्मीकि जी को कहा जाता है। सेकेंड है अपभ्रंश का वाल्मीकि कालिदास, ये हमारे स्वयंभू को कहा जाता है। तीसरा है अभिनव जयदेव, ये हमारे विद्यापति जी को कहा जाता है। हिंदी का प्रथम कवि बहुत इंपॉर्टेंट है, सरहपा हैं। प्रथम सूफी कवि असाइद है। जड़िया कवि कहा जाता है नंददास जी को। वात्सल्य रस सम्राट सूरदास, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर है 8 हमारा हिंदी का जातीय कवि, ये तुलसीदास या विद्यापति जी को कहा जाता है। कठिन काव्य का प्रेत, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, केशव दास जी को कहा जाता है। पुराने पंथ का पथिक, ये मतीराम जी को कहा जाता है। प्रेम का पीर कवि, ये घनानंद जी का नाम है। हिंदी नवजागरण का अग्रदूत, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, भारतेंदु जी को कहा जाता है। हिंदी साहित्य में आधुनिकता के जन्मदाता, ये भी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। यानी भारतेंदु जी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारे जो 13 है, ऐसे ही हम आपको कल फिर कराएंगे। बस बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए जितना ज़्यादा आप लोग कर सकते हैं, और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू क्लास।